हेलो दोस्तों, कैसे हैं? चलिए, बहुत दिन से इंतज़ार था आप लोग को। टेंस आ गया। अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और फ्रेंड लोग से सब्सक्राइब कराइए। संतोष क्लासेस टेटा यूट्यूब पर मेरा चैनल है, संतोष क्लासेस टेटा के नाम से। आपको संतोष क्लासेस से भी आ रहा है। मेरा पिक्चर देखिए और सब्सक्राइब करिए। आपको बहुत ही इस चैनल से बेनिफिट मिलने वाला है। चलिए आते हैं सब्जेक्ट की ओर। टेंस बोला था कि मैं टेंस पढ़ाऊंगा। टेंस देखिए, टेंस 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 का हिंदी होता है काल। टेंस का हिंदी होता है काल। ठीक है, टेंस का हिंदी क्या होता है? काल। अब देखिए टेंस, यहाँ पर टेंस क्या है? टाइम इज कॉल्ड टेंस। टाइम इज कॉल्ड टेंस, यानी समय को ही काल कहते हैं। समय को ही काल कहते हैं, समय को ही टेंस कहते हैं। समय समय आपको कैसा? एक वर्तमान में समय चल रहा, एक आपको समय बीत चुका, एक वो समय आने वाला है। यही है ना, अभी एक समय चल रहा, जो चल रहा है उसको प्रेजेंट कहेंगे। और एक क्या है? एक आपको बीत चुका है समय, कोई काम कर चुके हैं आप, तो वो आपको पास्ट हो गया। और एक आने वाला है, यानी वो आपको भविष्य होगा। पहले भी बता चुका हूँ वीडियो में कि अगर है हो हूँ लगा रहेगा तो समझिएगा कि आपको प्रेजेंट है। अगर था थी थे रहेगा तो लगा रहेगा तो समझिएगा पास्ट है। अगर आपको गा गी गे लास्ट में रहेगा तो समझिएगा फ्यूचर है। ठीक है, अगर आपको है हो हूँ लगा रहेगा, है हो हूँ, है हो हूँ लगल रहे, तो आप समझिएगा कि ये प्रेजेंट का बात हो रहा है। अगर लास्ट में था थी थे लगा रहे, था थे थी, इतना समझने के लिए था थी थे लगा रहे तो समझिए पास्ट का बात हो रहा है। अगर आपको गा गे गी लास्ट में लगा रहा है, गा गे गी, आपको फ्यूचर के बाद। ठीक है, अब देखिए अभी जितना मैं आपको बताया पहचान कि जिस हिंदी वाक्य के अंत में, अब मैं जितना भी पहचान बताऊंगा जिस हिंदी वाक्य क्रिया के अंत में, जो मूल क्रिया रहेगा उसके अंत में क्या लगल रहेगा, क्या कैसे मैंने पढ़ता हूँ, पढ़ रहा हूँ, पढ़ चुका हूँ, मैं 2 घंटा से पढ़ रहा हूँ, मैं पढ़ रहा था, मैं पढ़ चुका था, ऐसे आपको मिलेंगे प्रेजेंट में, पास्ट में, फ्यूचर में, सब में वो मैं बताऊंगा अलग अलग। अभी पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन के टाइप पे मैं लेके आया हूँ छोटा वीडियो। टेंस टेंस मीन्स क्या होता है? काल। टेंस मीन्स क्या होता है? काल। टेंस, टाइम इज कॉल्ड टेंस। याद रखिएगा, टाइम इज कॉल्ड टेंस। टाइम को ही टेंस कहते हैं। टेंस कितने प्रकार के होता है? टेंस आपको 3 प्रकार का होता है। टेंस कितना टेंस के समझिए तो टेंस के कितना बेटा है? 3। टेंस के कितना बेटा है? 3। टेंस नाम है, ऐसे भी याद किया, टेंस नाम है, उसका कितना बेटा है? 3। कौन कौन? ए प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। ठीक है, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। टेंस के 3 बेटा कौन कौन? प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। तो उसको टेंस है तो टेंस नाम दे दीजिए, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। ठीक है, अब देखिए प्रेजेंट मीन्स क्या होता है? वर्तमान काल, जो अभी काम कर रहे हैं, अभी आपको जो वर्तमान में चल रहा है वो वर्तमान काल हुआ। पास्ट, भूतकाल, जो आप काम कर दिए हैं, जो आप खा लिए, काम कर दिए हैं, कुछ जो आपने वो कर चुका है, वो पास्ट में आप कर चुके हैं, ये आपको भूतकाल। फ्यूचर जो अभी किए नहीं है, करने वाले हैं, जो काम आपको करने वाले, ये फ्यूचर। आपको फ्यूचर में, फ्यूचर क्या? कोई भी फ्यूचर। अभी देखिए एक तरह से प्रेजेंट, प्रेजेंट कौन करेगा? ये भी रखिए, प्रेजेंट मीन्स क्या होता है? वर्तमान काल, यानी कि हम लोग वर्तमान। भूत, भूत कौन बनता है? भूत जो मर जाता है यही ना बनता है। जिंदा आदमी तो भूत नहीं बनेगा, मर जाएगा तो मर गया है तो भूत। याद रखिए भूत, इससे भी हो सकता है भूत, यानी पास्ट, भूतकाल। भविष्य, भविष्य कौन बताएगा आपको? भविष्य बता, जो भविष्य बताते हो भविष्य का, वो भविष्य बताने वाला होता है ना। भविष्य कौन? पंडित जी बताते हैं, चाहे ज्योतिष बताते हैं, वो आपको भविष्य बताते हैं। तो फ्यूचर, फ्यूचर बताएंगे तो भविष्य काल समझिए, तो फ्यूचर बता रहे हैं तो भविष्य काल। ठीक है, अब देखिए यहाँ टेंस तो 3 ही, टेंस 3 था। टेंस का कौन कौन नाम था? प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। ठीक है, अब प्रेजेंट टेंस के कितना? 4। प्रेजेंट टेंस के कितना है? 4। कौन कौन है? प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। टेंस है तो टेंस नाम दे दिए हैं। प्रेजेंट टेंस के 4, प्रेजेंट टेंस के 4 भेद होते हैं। कौन कौन? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, अब ये सब के भी मैं एक एक नाम और बताऊंगा एक्स्ट्रा में, जब चालू करूंगा प्रेजेंट इंडेफिनिट तो इसका नाम और बताऊंगा। कोई के भी नाम रहता है, कोई एक सिंपल नाम रहता है और कोई नाम रहता है, गोलू मोलू, फिर उसका नाम, जो एक नाम तो है ही, स्कूल में नाम दूसरा है, घर का नाम दूसरा है, रहता ना। फॉर्म में जाइए स्कूल में नाम लिखाने तो उसमें रहेगा नाइक नेम, तो इसका भी एक नाइक नेम बताऊंगा सबका, सब टेंस का नाइक नेम बताऊंगा। तो प्रेजेंट टेंस की कितना भेद? 4। प्रेजेंट टेंस की कितना भेद हुआ? 4। कौन कौन हुआ प्रेजेंट टेंस के भेद? याद रखिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब जब प्रेजेंट 4 था तो पास्ट कहा कि हम तुमसे कम है, ये भी बोला कि हम तुमसे कम नहीं है, मैं भी 4 गो
मेरा भी 4 गो रहेगा, अब तुम लड़ाई करेगा तो अगर लड़ाई करता था कमजोर पड़ जाता था, तो इसलिए इस भी ये भी 4, इसका भी 4, पास्ट का भी 4। तब अब यहाँ प्रेजेंट था तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बोले, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस बोले, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बोले, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस बोले। अब यहाँ पर पास्ट है, ये भी कम है तुमसे, कम नहीं होते, ये भी 4, तो ये क्या हो गया, पास्ट इंडेफिनिट हो गया, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस हो गया, पास्ट परफेक्ट टेंस हुआ, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हुआ। ठीक है, प्रेजेंट टेंस का भी 4 बेटा है, कौन कौन, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, अब कहा जब प्रेजेंट और पास्ट चर्चर बेटा पैदा किया तो मैं का अकेले रहूंगा, मैं का कमजोर हूं, ये भी का मैं भी 4 गो, ये भी 4 बेटा पैदा किया। तो फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। फ्यूचर कौन कौन, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अभी इतना एक एक नाम अभी आपको लाया हूं, जब स्टार्ट करूंगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस उसमें कैसे उसको पहचानेंगे, कैसे बनाएंगे, कैसे नेगेटिव बनाएंगे, कैसे इंट्रोगेटिव बनाएंगे, कैसे डबल क्वेश्चन, मैं बताऊं 6 प्रकार के सेंटेंस सबके बनाऊंगा, सबके बताऊंगा, सबका 6 प्रकार का सेंटेंस इसमें बताऊंगा। एक टेंस चालू करूंगा उसका पूरा बताऊंगा। अब देखिए टोटल कितने प्रकार के इसका आपको 12, टोटल कितना 4 कितना होगा 4 3 जा 12, आपको 12 प्रकार का इसमें सीखेंगे आप टेंस से। अब 12 प्रकार के टेंस से सीखेंगे ऐसे सिंपल 12, और इसमें 6 सीखेंगे तो कितना हो जाएगा 78 72 सॉरी 72 प्रकार के यहाँ पर ट्रांसलेशन बनाने के लिए आप टेंस से ओनली टेंस से सीखेंगे 72। और फिर इसमें बीच में और है वो भी बताऊंगा, बीच में बहुत सा है मिलेंगे वो भी बताते चलूंगा, नहीं तो फिर अलग उसको बताऊंगा। पहले टेंस, अभी टेंस का बात है, टेंस समझ गया, टेंस 3 प्रकार के होते हैं, टेंस के 3 बेटा, और टेंस के जितना बेटा उसका चर्चर बेटा, टेंस के 3 बेटा, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर, प्रेजेंट के 4 बेटा, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट का 4 गो, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। फ्यूचर के 4 बेटा, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, ये आपको हो गया। अब देखिए यहाँ पर आपको टेंस में याद रखिए, टेंस में आपको वर्ब, ये टेंस तो आप पढ़ा रहे हैं लेकिन इसमें आपको वर्ब याद करने पड़ेगा, वर्ब याद करने पड़ेगा। अगर वर्ब, अब इसमें वर्ब क्या है, वर्ब तो जो सिंपल रहता है, इसमें देखिए वर्ब में आपको यहाँ पर V1 वर्ब एक मेन है, उसको वर्ब V1 मिलेगा, आपको V2 मिलेगा, V3 मिलेगा। ठीक है, V4 और V5। देखिए V1 से याद रखिए, V1 से आपको V4 और V5 बनाना दम इजी है, V1 से V4 और V5 बनाना इजी है, लेकिन आपको V2 V3 कम से कम याद करने पड़ेगा। मैं बोनस आपको दे दिया, V4 V5 तो मैं आपको याद करा दूंगा, V4 V5 आपको दम इजी है, V4 कैसे बनेगा, V5 कैसे बनेगा। ठीक है, लेकिन आपको V2 और V3 आपको याद, यानी कि वर्ब का पहला रूप, वर्ब का दूसरा रूप, वर्ब का तीसरा रूप, वर्ब का चौथा रूप, वर्ब का पांचवा रूप आपको याद करने पड़ेगा, ये आपको याद करना ही पड़ेगा। जैसे देखिए रीड, अभी हम रीड लिखे, अब रीड है जो वर्ब है, अब रीड के दूसरा रूप क्या होगा, रीड के तीसरा रूप क्या होगा, रीड के चौथा रूप क्या होगा, रीड के पांचवा रूप क्या होगा। तो रीड के देखिए, रीड के हम बोले चौथा रूप, तो V4 बनाने के लिए आपको कुछ नहीं, आपको ING इसमें जोड़ दीजिएगा लास्ट में तब बन जाएगा। और इसमें V5 बनाने के लिए आपको एस या ES जोड़ दीजिएगा, एस या ES जोड़ दीजिएगा बनाने के लिए। V5 बनाने के लिए आपको क्या करना है, V5 बनाने के लिए आपको एस या ES जोड़ना, लास्ट में एस या ES जोड़ना। किसके साथ एस लगेगा, किसके साथ ES लगेगा बताऊंगा, तो ये आपको हो जाएगा। जैसे देखिए ये मान लीजिए रीड है, तो इसको रीड है, इसमें ING दे तो रीडिंग हो गया। ये क्या है, V5 है, तो V5 तो ये रीड है, तो इसमें एस सिर्फ लेगा तो रीड्स हो गया। अब V2 तो वर्ब क्या, रीड होता है, तो ये आपको याद करना ही पड़ेगा, उसका याद ये दो रूप है, याद करना ही पड़ेगा। आप अगर बुक लिए हैं, कोई भी बुक, देखिए ऑक्सफोर्ड का लिए हैं, चाहे आप जो इसका लूसेंट के लिए है, कोई भी प्रकाशन का लिए हैं, बहुत सा उपकार का है, तो आपको लास्ट पेज में देखिएगा, कोई ग्रामर का लास्ट पेज में आप यहाँ पर देखिएगा, लास्ट में आपको मिलेगा, देखिए इसमें आपको मिलेगा, है ना, V1 V2 V3 V4 V5, तो यहाँ पर सब आपको अल्फ़ाबेट से दिया गया है। इसको आप याद करिए, जितने याद करिएगा उतना मज़ा है आपको। V1 V2 V3 V4 लास्ट पेज में आप याद करिए, मज़ा। मैं ये अगर बोलिएगा तो अगर मैं वर्ड पावर लिखाने लगूंगा तो टाइम नहीं, उतना ज़्यादा नहीं रहेगा, क्लास बहुत है अभी, और इस संतोष क्लासेस का मतलब इसमें बहुत कुछ मैं पढ़ाऊँगा, तो इसलिए आपको मैं बताऊंगा V1 V2 V3 भी, और ऐसे अभी मैं आपको थोड़ा सा आइडेंटिफाई इसको किया हूँ और इसको बताऊंगा अच्छे तरीके से।
V1 V2 V3 V4 V5 क्या होता है, V4 अब यहाँ टेंस जब चालू करूंगा तो किसके साथ क्या लगेगा, V1 को किसके साथ लगेगा, V2 किसके साथ लगेगा, V3 किसके साथ लगेगा, V4 किसके साथ लगेगा, V5 किसके साथ, ये सब आपको टेंस में चलते रहेगा। लेकिन आप कम से कम इसको याद करिए, आप में बहुत सा इसको में मिलेगा आपको। देखिए यहाँ पर है V1 V2 V3 V4 V5, आपको बहुत मिलेंगे, याद करिए, ठीक है। जितने याद करिएगा उतने मजा आएगा, उतने आपको समझ में आएगा, समझ गए, ठीक है। आपको याद करना ही पड़ेगा, इसके लिए आपको याद करने का। और क्या बोलूं, अभी तक मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और दोस्तों से कराइए, और मेरे चैनल पे आइए और वीडियो देखिए, सीखिए और दूसरों को सिखाइए, ठीक है। और आज के लिए इतना ही, आपको ये पूरा संक्षिप्त मतलब शॉर्ट रूप में बताया टेंस, इतना याद करिए। टेंस फिर चालू करूंगा तो उसमें ही बताऊंगा, ठीक है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, मेरे चैनल पर आपको अच्छी अच्छी वीडियो प्रोवाइड होते रहेगी, ठीक है, समझ गया ना। अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।